दोस्तों, 10th के बाद आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं अपने कैरियर को लेकर। 10th के बाद आपको आगे पढ़ने के लिए एक ऐसे सब्जेक्ट को चुनना होता है जिसमें आपका फ्यूचर और कैरियर दोनों की ही नींव टिकी होती है। 10th का एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास बहुत ही थोड़ा समय होता है या जानकारी के अभाव में आप कोई सा भी विषय ले लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ही थोड़ा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 10th के बाद आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आपके इंटरेस्ट से, आपकी हॉबी से मैच करते हैं और आप इन तीनों ट्रेडिशनल स्ट्रीम के अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आप इन सभी स्ट्रीम में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को कैसे चुन सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस सबसे पॉपुलर और फेमस स्ट्रीम है। 10th के बाद मोस्टली स्टूडेंट की यह पहली पसंद होती है। दोस्तों, इसका सिलेबस थोड़ा मुश्किल होता है और मोस्टली ये इंग्लिश मीडियम में ही होता है। बेसिकली साइंस को दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल फील्ड। पहले हम मेडिकल फील्ड को जान लेते हैं। मेडिकल पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ग्रुप है। आप अगर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ना होगा। इसमें आप आगे चलकर बीएससी नर्सिंग, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, बीएचएमएस, बीएएमएस, एमबीबीएस इत्यादि में अपना कैरियर बना सकते हैं। सेकंड नॉन मेडिकल ग्रुप है पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है और आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आगे पढ़ना होगा। दोस्तों, इन दोनों ग्रुप में केवल एक सब्जेक्ट का अंतर है। मेडिकल वाले मैथ की जगह बायोलॉजी और नॉन मेडिकल वाले बायोलॉजी की जगह मैथ पढ़ते हैं। दोस्तों, एक फैक्ट साइंस के बारे में यह भी है कि 11th और 12th साइंस से करने वाले स्टूडेंट आगे चलकर अगर वे चाहें तो आर्ट्स या कॉमर्स से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, जबकि कॉमर्स और आर्ट्स वालों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों, अब हम कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस के बाद दूसरा सबसे बेहतर कैरियर ऑप्शन कॉमर्स में माना जाता है, जिसमें आप बिजनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसमें आपको कई सब्जेक्ट ऑप्शन में मिलते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स इत्यादि। इसमें से कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल, जो आपके स्कूल, बोर्ड और स्टेट पर डिपेंड करता है कि वे क्या ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। कॉमर्स में आगे आप बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, बैंकिंग, मार्केटिंग, सेल्स, रिटेल जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पॉपुलर और मेरे फेवरेट स्ट्रीम यानी आर्ट्स पर बात करते हैं। मोस्टली लोग इसे कम मार्क्स लाने वालों और बहुत ही आसान स्ट्रीम मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन हैं आपके लिए। देखिए, अगर मैं आपको आर्ट्स के फ़ायदे बताने लगूँ तो कुछ मिनटों और घंटों में बताना मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आर्ट्स के कई सारे कैरियर ऑप्शन ट्राई किए हैं, अप्लाई किए हैं और कुछ मेरे दोस्तों ने भी ट्राई किए हैं। आर्ट्स वालों के लिए कैरियर में क्या क्या ऑप्शन है, इस पर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
दोस्तों, अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, लिटरेचर पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर्ट्स में बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन हैं। इसके ढेरों फायदे हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारी 12th आर्ट्स के बाद बेस्ट जॉब और कैरियर ऑप्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप 10th में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को छोड़कर किसी और प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हम पॉलीटेक्निक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पॉलीटेक्निक एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप जल्द ही अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं तो आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। ये 2 से 3 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आप सबसे पहले एक फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बेस पर आपकी रैंक आती है। अगर आपकी रैंक मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज में बहुत ही कम फीस पर एडमिशन मिल जाता है। वहीं अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको फीस थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। दोस्तों, अगर हम एक तरह से कहें तो यह एक इंजीनियरिंग कोर्स है जहाँ आपकी स्किल को तराशा जाता है। इसमें आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर जैसे कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ITI। ये भी पॉलीटेक्निक की तरह इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में कोर्सेज करवाते हैं। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो कम पैसे में पढ़ाई करके जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। ये कोर्सेज 6 महीने, 1 साल तथा 2 साल तक के होते हैं। इसमें कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज आप सीख सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा भी ढेरों डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। इनकी जानकारी आपको गूगल बाबा से मिल जाएगी, तो आप उसमें भी सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करने जा रहे हैं। देखिए, हमने जितने भी कोर्स ऑप्शन आपको बताए हैं उनको सिलेक्ट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला है आपका इंटरेस्ट। 10th के बाद आपके सामने बेसिकली 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। देखिए, इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने से पहले आप अपने इंटरेस्ट को समझिए, उसको जानिए कि आप किस में अपना बेस्ट दे सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो दूसरों के कहने पर दूसरे सब्जेक्ट की चकाचौंध में अंधे होकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले तो लेते हैं, पर आगे चलकर ये सब्जेक्ट उन पर बोझ बन जाता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट एरिया को जाने समझें, अगर आप बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली या फ्रेंड के चक्कर में ना पड़े। देखिए, हर इंसान का सोचने का, समझने का, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। इसीलिए आप खुद को पहचानें, अपना गोल फिक्स करें और आगे बढ़ें। देखिए, ये चीज़ मैं भुगत चुका हूँ 12th के बाद, लेकिन मैंने दोबारा से अपने लाइफ गोल के ट्रैक को पकड़ लिया है। नेक्स्ट है जॉब स्कोप। दोस्तों, तीनों स्ट्रीम में सैकड़ों जॉब के स्कोप हैं, इसीलिए आप उसी सेक्टर में आगे बढ़ें जिस एरिया में आपकी समझ, आपकी कमांड अच्छी हो। बेहतर जॉब स्कोप के चक्कर में आप खुद से दूर चले मत जाना। नेक्स्ट है बड़े या पॉपुलर कोर्स का छलावा। देखिए, मोस्टली मैंने देखा है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट पॉपुलर कोर्स की तरफ भागते हैं। अपनी इस अंधी दौड़ में वे खुद को भूल जाते हैं कि वे कौन हैं। देखिए, सभी कोर्स, सभी फील्ड में स्कोप है।
सभी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि कुछ कोर्सेज को वे छोटा समझते हैं और कुछ को बड़ा और बेहतर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद आर्ट्स से अपनी पढ़ाई की है और अपनी लाइफ में मैंने अपने कई दोस्तों को आर्ट्स की फील्ड से बड़े बड़े गोल अचीव करते देखा है। इसीलिए आप दुनियादारी के चक्कर में अपने इंटरेस्ट एरिया वाले सब्जेक्ट को छोटा समझते हुए उससे दूर मत जाना, उसको हमेशा पकड़े रहना। दोस्तों, मैंने अपने 24 साल के एजुकेशनल जर्नी में कई ऐसे लोगों को देखा है कि जब जब उनके सामने एजुकेशन का एक नया लेवल यानी 10th, 12th, यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी और भी कई दूसरे पड़ाव आए हैं तो उन्होंने खुद की नहीं दुनियादारी की सोची, जिसका रिजल्ट यह है कि आज वे अपने आप से खुश नहीं हैं। इस बात को आप 3 इडियट मूवी को देखकर भी समझ सकते हैं। इस मूवी में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके सामने ऐसी सिचुएशन आती है। इसीलिए आप ऐसा कैरियर ऑप्शन चुनिए जिससे कि फ्यूचर में आपको पछताना ना पड़े। दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपने कैरियर के नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए वे एक बेहतरीन रास्ता चुन सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।